नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कल हमने क्या बात की थी। कल यानी कि फ्राइडे को अपने लास्ट वीडियो में, और आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। तो चलिए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और जो मैंने ड्राइंग पहले से कर रखी है उसको अपन लागू कर एक बार ऑन कर लेते हैं। देखिए, कल हमें बहुत ही शानदार क्लोजिंग मिली थी। ये मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और पिछले दिन के ओपनिंग को भी पार करते हुए एक हाई के पास में ही क्लोजिंग करी थी। आज हमारे मार्केट में बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी और 18,201 के लेवल पर हमारा मार्केट ओपन हुआ था। और इसके बाद में इसने शुरू के 5 मिनट में ही डे लो बना दिया था 18,178 का, और फिर धीरे धीरे इसने रिकवर करते हुए आज के दिन का हाई बनाया 18,335 के लेवल का, और इसके बाद में क्लोजिंग करी 18,314 के लेवल पर। पूरे दिन की रेंज की अगर हम बात करें तो 156 पॉइंट्स की रेंज रही, और डे लो से हम आज फिर हमें एक शानदार क्लोजिंग देखने को मिली और डे लो से हम 111 पॉइंट रिकवर होकर के ऊपर क्लोज हुए। यह अपने आप में एक बहुत शानदार क्लोजिंग है और बिल्कुल डे हाई के आसपास ही बंद हुए। डे हाई से मात्र 21 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, तो क्लोजिंग के लिहाज से यह अच्छी क्लोजिंग मिली है। अब देखते हैं, ये तो रही आज के मार्केट की ओपन और क्लोजिंग की बात। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने कल क्या बात करी थी। पिछले दिन में हमने बात करी थी कि मार्केट अभी एक नो ट्रेड जोन के अंदर बंद हुआ है, और हमने क्लियरली यह डिसाइड किया था कि जब तक मार्केट 18,180 से लेकर 18,340 के रेंज के बीच में रहेगा तो यह हमारे लिए एक नो ट्रेड जोन रहेगा, और इस जोन के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम ट्रेड कब लेंगे और अपसाइड के लिए, तो हमने बिल्कुल क्लियरली डिसाइड किया था कि जब तक एक दिन की डेली कैंडल हमें क्लोज नहीं मिल जाता है 18,340 के लेवल के ऊपर, तब तक हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में विचार नहीं करेंगे। और जहाँ तक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की बात है, हमने क्लियरली मेंशन किया था कि जैसे ही हमारा मार्केट निफ्टी 18,180 के नीचे निकल करके थोड़ा वहाँ पे सस्टेन हो जाता है, तो उसके बाद में हम 18,100 और 18 के टारगेट्स के लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो आज मार्केट में देखिए, मॉर्निंग में खुलने के साथ में पहले 5 मिनट के अंदर इसने 18,000 ऑलमोस्ट उसी लेवल को 18,180 को जस्ट ब्रीच करके 18,178 का लो बनाया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात थी कि यहाँ पर 5 मिनट भी मार्केट ने होल्ड नहीं किया। इस लेवल के नीचे अगर ये 5 मिनट भी सस्टेन हो जाता तो फिर से सेलिंग देखने को मिलती और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता था। इसके बाद में देखिए, यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ और मार्केट ने 18,340 के लेवल तक गया। हमने इस पूरे जोन को नो ट्रेड जोन क्यों माना था, और हमने इस 160 पॉइंट को जो है बिल्कुल इग्नोर करने के लिए क्यों सोचा था, क्योंकि हमने क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे असमंजस के बादल बिल्कुल भी गहराए हुए हैं। मार्केट दिख रहा था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर सोचिए, अगर आपने ट्रेड भी लिया हो, जैसे अगर मॉर्निंग में किसी ने ओपन होते ही जैसे 18,220 का रेजिस्टेंस का लेवल था, अगर किसी ने शुरू में जो ये गिरता हुआ मार्केट दिखा था पहले ही 5 मिनट, अगर किसी ने शॉर्ट किया हो तो यहाँ पे उसका एसएल हिट हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया वापस, और 9:45 होते होते इसने 18,300 के लेवल के आसपास गया। अगर यहाँ तक आते आते किसी को रियलाइज़ हुआ हो कि यहाँ कॉल लेनी चाहिए, अगर किसी ने कॉल बाई करी हो तो तुरंत ही देखिए नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर ही वापस मार्केट वहाँ से फॉल हो गया, तो फिर यहाँ से एसएल हिट हुआ होगा और कॉल में एसएल हिट हुआ होगा। अगर यहाँ आते किसी को लगा हो इतनी बड़ी कैंडल देख करके कि मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, अगर किसी ने पुट लिया है तो यहाँ से फिर से देखिए मार्केट रिकवर कर गया, यहाँ पे फिर से पुट में एसएल हिट हुआ होगा, और इस लेवल के जैसे ये डे हाई निकाला तो हो सकता है कि 12 बजे के आसपास आपको फिर से रियलाइज़ हो कि कॉल लेनी चाहिए। अगर यहाँ कॉल ली हो तो देखिए फिर से मार्केट में सेलिंग आ गई, फिर से एसएल हिट हो गया होगा, और इस लेवल पे सपोर्ट है। अब लगा हो कि शायद अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इस ट्रेंड लाइन को देखिए एक बार टेम्प्रेरी बेस पे इसने ब्रीच भी किया, अगर यहाँ पे फिर से किसी ने पुट लिया तो फिर से एसएल हिट हो गया। तो जब भी असमंजस का ये जो जोन था, क्योंकि मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि हर 40 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है और हर 40 पॉइंट पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे बहुत फास्ट स्कैल्पिंग देखो एक रिटेलर के लिए मुश्किल काम होता है, इसलिए हमने इस पूरे 160 पॉइंट को इग्नोर करने के लिए ही सोचा था। और एक दिन अगर ट्रेड ना भी करो तो इसमें ऐसा कोई बड़ा कि देखिए, ट्रेड ना करना भी अपने आप में एक पैसा बचाना ही होता है। देखिए, सिंपल सी थ्योरी है, अगर हम कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, हम कहीं भी ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग हम उसी कंडीशन में करते हैं ना जब मौसम साफ़ होता है, जब हमें क्लियर दिखाई देता है कि बाहर का वेदर जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, सामने कुछ भी इस रोड पे दिखाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या उस समय गाड़ी चलानी चाहिए? अगर आप गाड़ी चलाओगे तो जैसे आज हो रहा है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे,
एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए ऐसे में इग्नोर करना ही ज़्यादा बेहतर है। तो आज का डे हमारे लिए बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन में ही पूरा कंप्लीट हो गया था। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए कल क्या हो सकता है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर देखिए मैंने क्लियरली अभी कल की तुलना में देखें तो कल हमें हैमर कैंडल बना था लास्ट फ्राइडे को, उसके बाद में आज उसकी फॉलो अप बाइंग देखने को मिली और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पर देखिए हमने एक नया चैनल ड्रॉ किया है। अगर इस चैनल को आप देखें तो बिल्कुल अभी इस चैनल के अपर एंड रेजिस्टेंस के आसपास है और 18,050 का बहुत ही सॉलिड बेस बना करके मार्केट यहाँ से निकला है। यहाँ पे एक चैनल भी ड्रॉ हो रहा है और 18,340 हमारा मेजर रेजिस्टेंस भी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 18,340 के लेवल पर हमें डेली के चार्ट पर एक क्लोजिंग चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे डेली की एक कैंडल क्लोज देता है तो हम यहाँ पे फिर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट्स हमारे 18,500 तक के रहेंगे। अब हम चलते हैं, देखिए ज़्यादा क्लियर हो इसलिए हम चलते हैं सीधा 1 घंटे के चार्ट्स पर। 1 घंटे के चार्ट्स पर चलते हैं और देखिए ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। अभी एक बार मैं इसको अब निकाल देता हूँ ताकि चार्ट्स हमें ज़्यादा इजीली देखने को मिले। एक बार फिर से मैं आपको वापस 5 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ। अब देखिए चार्ट्स को थोड़ा सा गौर से देखिए। वो नो ट्रेडिंग जोन मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि देखिए अब 2 दिन बाद में है मंथली एक्सपायरी, गुरुवार को है हमारी मंथली एक्सपायरी। तो जैसा कि मैं पहले से कहता हूँ कि एक्सपायरी को प्लान किया जाता है, उसमें बड़ी पोजीशंस के अकॉर्डिंग सारा सेटअप तैयार होता है कि किन लेवल्स पर मार्केट को ले करके जाना है। तो फिलहाल देखिए अगर ऑप्शन चेन पे गौर करेंगे हम तो 18,200 के लेवल पर मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है और चार्ट्स को भी देखें तो 18,200 का जो लेवल है 220, यह लेवल अब एक नया बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम जब तक देखिए 18,230 के ऊपर मार्केट रहेगा तो बिल्कुल मार्केट बुलिश रहेगा और ऊपर में अभी भी 18,340 का जो लेवल है वो एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है। अब हम फिर से एक बार आवली चार्ट पे चलते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अब देखिए कल हम कैसे ट्रेड देख सकते हैं। कल यदि हमारा मार्केट फिर से फ्लैट खुलता है या आज के हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन होता है, अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हमें इजीली 18,380 से लेकर 18,410 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। कंडीशन ये है कि आज की डे हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो 18,380 से 18,410 के लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके विपरीत यदि आज की क्लोजिंग के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर से हमें 18,220 से 18,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जहां पर पे मैक्सिमम पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आगामी 2 दिनों के लिए मैं कह रहा था कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है और ये जो रेंज है जो थोड़ी सी और स्क्वीज होती दिख रही है, तो मार्केट की रेंज थोड़ी सी और ज़्यादा सीमित होती लग रही है। 18,180 से लेकर के 18,410 यह रेंज अगले 2 दिनों के लिए रह सकती है, मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा। तो देखिए मेरा फिर भी यही कहना है कि अगर आपको ट्रेड लेने तो यहाँ बहुत छोटे छोटे स्कैल्प के ट्रेड मिलेंगे। इससे ज़्यादा अच्छा तो बेहतर तो यही रहेगा कि हम 2 दिन वेट करें और देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बाद में हम हमारा कोई नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। इन बिटवीन ये बहुत छोटे छोटे मूव रहेंगे जिसमें आप अगर तुरंत एग्जिट कर सकते हैं तो ही ट्रेड लीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि टाउन साइड के लिए। देखिए अगर कल मार्केट में आज की क्लोजिंग के लेवल के नीचे फिसलता है तो 18,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है तो 18,380 से 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर वीकली रेंज की बात करें तो वीकली रेंज इस पर काफ़ी बड़ी रेंज हो रही है क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो रही है। 18,000 पे हाईएस्ट 18,000 पे बहुत बड़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और ऊपर में मैक्सिमम जो पुट कॉल राइटिंग है वो हमें देखने को मिल रही है 18,500 के लेवल पर। तो ये मेजर लेवल रहेंगे इस मंथली एक्सपायरी के लिए। और साथ में 2 दिनों के लिए मुझे मार्केट थोड़ा सा रेंज के अंदर और भी रेंज के अंदर ही दिखाई दे रहा है। 18,180 से लेकर 18,410 तक की रेंज रहेगी। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए और बेहतर यही रहेगा कि इस रेंज में जब तक मार्केट रहता है तो हम 1-2 दिन ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, थोड़े से असमंजस के बादल छंट जाएं। जैसे ही रास्ता क्लियर होगा हम फिर से हमारी ट्रेडिंग की यात्रा पे निकल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया था कि मुझे वीडियो के स्टार्ट में कहनी चाहिए थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि फ्राइडे को मैंने आपसे कहा ही था कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि
50 हमारी हाफ सेंचुरी पूरी हुई थी और वीकेंड होते होते हमारी सेंचुरी भी पूरी हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीकेंड तक ही हमारे सब्सक्राइबर जो हैं सेंचुरी पूरी हो चुकी है। तो इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।